Hello bachon, let's read this question, and the question says that out of 40 students in a class, 16 study English, 22 accountancy and 26 economics, 5 study English and economics, 14 accountancy and economics, and 2 study all the 3 subjects. If each student studies at least one of the 3 subjects, find the number of students हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 40 स्टूडेंट्स में से एक क्लास में 16 जो है वो इंग्लिश स्टडी करते हैं, 22 अकाउंटेंसी और 26 इकोनॉमिक्स, और 5 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, और 2 स्टडी करते हैं ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो हमें बताना है कि अगर हर एक स्टूडेंट स्टडी करता है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो हमें नंबर बताना है स्टूडेंट का जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट एन यू इज इक्वल टू 40। तो बेसिकली एन यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को, जो कि है यहाँ पर 40। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं इंग्लिश को उसे एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आ जाएगा 16। देन अकाउंटेंसी, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अकाउंटेंसी स्टडी करते हैं उसे हम एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होंगे यहाँ पर 22। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एन सी से, तो एन सी होगा यहाँ पर 26। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो एन यू है उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एन ई यूनियन ए यूनियन सी इज इक्वल टू 40। अब आगे कहा गया है कि 5 स्टूडेंट इंग्लिश और इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, तो यानी कि एन ई इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। इसके आगे हमसे कहा गया है कि 14 स्टूडेंट स्टडी करते हैं अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन सी, तो वो होगा हमारे पास 14। एंड 2 स्टूडेंट रीड करते हैं ऑल द 3 सब्जेक्ट, यानी कि एन ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो वो होगा हमारे पास 2। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो केवल इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ें, तो वो होगा एन ई इंटरसेक्शन ए, वो होगा एन ई प्लस एन ए प्लस माइनस एन ई इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ई इंटरसेक्शन ई यूनियन, एक्चुअली ई यूनियन ए यूनियन सी, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एन ई क्या आ जाएगा, ये होगा हमारे पास 16 प्लस फिर एन ए आएगा 22, देन माइनस फिर यहाँ फिर माइनस एन ई इंटरसेक्शन सी, तो ये होगा हमारे पास 5। फिर आएगा यहाँ से माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये होगा 14। एंड देन प्लस एन ई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये होगा हमारे पास 2। देन माइनस एन ई यूनियन ए यूनियन सी, तो ये होगा हमारे पास 40। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा यहाँ से 7। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट केवल इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं वो हैं हमारे पास 7, और यही इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।